हम इंसानों की ये पुरानी आदत रही है कि हमें भविष्य में होने वाली चीजों को वर्तमान में जानने में बड़ा मजा आता है। लेकिन क्या होगा अगर भविष्यवाणियों को धर्म के साथ जोड़ दिया जाए? तो फिर इन भविष्यवाणियों में रुचि और विश्वास दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसी एक भविष्यवाणियों का पिटारा है एक ग्रंथ भविष्यमालिका, जो आज से लगभग 500 साल पहले लिखी गई थी। लेकिन इसमें करी गई भविष्यवाणियां पिछले कुछ समय में लोगों के बीच एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है, और सही में इसकी भविष्यवाणियां हैरान कर देने वाली हैं। जिस कलयुग का समय हम अब तक 4,32,000 साल का समझते थे, इस ग्रंथ के मुताबिक उसका समय केवल 5,000 वर्ष का है, जो कि अब खत्म हो चुका है। और जी हाँ, कलयुग के अंत में जितनी भी भयंकर घटनाएं होने का प्रेडिक्शन हम अब तक सुनते आ रहे थे, जिन्हें हम अब तक ये सोचकर टाल रहे थे कि इन सब को होने में अभी 4,27,000 साल का समय बाकी है। और अगर हम इस ग्रंथ की बात माने तो इन सब घटनाओं के होने का समय आ चुका है। तो क्या सही में कलयुग खत्म हो जाएगा? क्या कल्कि भगवान अवतार ले चुके हैं? और क्या कल्कि और कली के युद्ध को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे? इन सब में हमारा भविष्य कैसा होगा? भविष्य मालिका पर आज हजारों लोग बात करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में हमें किसकी बात सुननी चाहिए? क्या सही में हम अगले कुछ सालों में सतयुग में चले जाएंगे? इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसी क्या भविष्यवाणियां दी गई हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोगों का इसके प्रति इंटरेस्ट कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। केवल तभी इस वीडियो को आगे तक देखें अगर आप इस ग्रंथ का सत्य सही में लॉजिकल तरीके से जानना चाहते हैं। भविष्य मालिका की सबसे प्रचलित भविष्यवाणी, जिसके बारे में आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि 2024 के अंत तक चीन यानी चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ भारत पर हमला करेगा। और अगर इसी भविष्यवाणी की डिटेल में जाएं तो इसमें कहा गया है कि पहला अटैक दिल्ली में ही होगा और ये शुरुआत होगी एक वर्ल्ड वॉर की। और इसमें ये तक बताया गया है कि जैसे अलग अलग देशों ने वर्ल्ड वॉर 1 में अलायंस और सेंट्रल पावर्स और वर्ल्ड वॉर 2 में अलायंस और एक्सिस पावर्स जैसे ग्रुप बनाकर इसमें हिस्सा लिया था, इस बार ये वर्ल्ड वॉर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार वर्ल्ड वॉर में अलग अलग देश आपस में इंडिविजुअली लड़ेंगे और इसका सबसे बुरा अंजाम जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों को भुगतना पड़ेगा। लगभग 14 लाख की सेना तैयार रहेगी भारत पर चढ़ाई करने के लिए और ओडिशा में इनका सामना होगा भगवान कल्कि से। ये साल होगा 2032 का और ये अंतिम चरण होगा इस तबाही का, जब भगवान कल्कि सुदर्शन चक्र के एक ही वार से इस 14 लाख की सेना को खत्म कर देंगे। अब आप में से कई लोग ये सब सुनने के बाद कहेंगे कि वाह, क्या बढ़िया कहानी बनाई है। हमारे धर्म ग्रंथों में तो युगों की अवधि लाखों लाखों सालों तक बताई गई है। तो क्या अब हमें अपने धर्म ग्रंथों को भूलकर 500 साल पहले लिखी गई इस भविष्यवाणियों के संग्रह पर भरोसा करना चाहिए? तो भले ही यहाँ पर एक धर्म ग्रंथ हो या एक नॉर्मल सी किताब, दोनों की विश्वसनीयता के बारे में तभी पता चलता है जब हम उसके लेखक को जाने और वो किस आधार पर लिखी गई है ये जाने। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भविष्य मालिका को लिखा किसने और किस चीज को आधार बनाकर लिखा? तो ये रचना है संत अच्युतानंद दास जी की, जो कि ओडिशा के पुरी के ही एक महान संत बताए जाते हैं। उनका जन्म 1480 से लेकर 1505 ईस्वी के बीच में ओडिशा के ही कटक शहर में हुआ था। उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने मंत्र दीक्षा स्वयं चैतन्य महाप्रभु से ली थी, पर वो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के फॉलोअर नहीं थे। और यहाँ तक कि रामानुजाचार्य जी के विशिष्ट अद्वैत दर्शन से भी उनके विचार कुछ अलग थे। उनकी फिलॉसफी में भगवान जगन्नाथ ही पूर्ण ब्रह्म थे, जो कि निराकार और साकार दोनों रूप ले सकते थे। और भगवान विष्णु के भी अन्य सारे अवतार उन्हीं से निकल कर आए हैं। पर जहाँ गौड़िया वैष्णव संप्रदाय पूर्णतः भक्ति पर आधारित था, वहीं अच्युतानंद दास जी ने अपना एक अलग मार्ग बनाया जिसे उत्कलीय वैष्णव संप्रदाय कहा गया। और इसमें उन्होंने लोगों को ज्ञान मिश्र भक्ति करने का संदेश दिया, जिसमें एक व्यक्ति ज्ञान मार्ग को प्राप्त होकर और सच्चा प्रेम दिखाते हुए उस निराकार और साकार रूप लेने वाले ब्रह्म को प्राप्त हो। पर संत अच्युतानंद दास अकेले नहीं थे इस ग्रंथ को लिखने वाले। उनके साथ थे पंच महासखा, जिनके नाम थे शिशु अनंत दास, जसोबंत दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास और संत अच्युतानंद दास। पंचसखा के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए ये कहा गया है कि पंचसखा भगवान के सबसे प्रिय होते हैं और उन्हीं के द्वारा ये हर युग में भेजे जाते हैं। उदाहरण के लिए त्रेता युग के लिए ये कहा जाता है कि नल, नील, जामन जी, सुषेण जी और हनुमान जी पंचसखा थे।
इन पंच सखाओं ने सनातन धर्म के बहुत से ग्रंथ ओडिया भाषा में ट्रांसलेट करे, जिससे ओडिशा का जन सामान्य आसानी से इन ग्रंथों को पढ़ पाए। तो ये तो था संत अच्युतानंद दास और उनके पंच सखाओं के जीवन का परिचय। लेकिन इतने ग्रंथों को ट्रांसलेट करते हुए भविष्यमालिका जैसे ग्रंथ को लिखने का उनका आधार क्या था? तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये पूर्णतः ज्योतिष विद्या पर आधारित था। बहुत से लोगों से आपने ये सुना होगा कि संत अच्युतानंद दास जी और पंच सखाओं के पास भविष्य को देखने की एक दिव्य शक्ति थी। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि संत अच्युतानंद दास और पंच महासखा बहुत महान संत थे। सनातन धर्म के संस्कृत ग्रंथों को ओडिया भाषा में ट्रांसलेट करके उन्होंने जन सामान्य तक पहुंचाने जैसा महान कार्य करा और कई अन्य ग्रंथों की भी रचना करी। और वो भगवान जगन्नाथ के भी बहुत बड़े भक्त थे। और इसमें भी कोई संशय नहीं होना चाहिए कि संतों के पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड से परे होती हैं, लेकिन वो कभी भी इन दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन आम लोगों के सामने नहीं करते, इसीलिए वो संत कहलाते हैं। और अगर ज्योतिष विद्या की बात करी जाए तो जो असल वैदिक ज्योतिष ज्ञान है उसको एक आम व्यक्ति भी प्राप्त करने के बाद और गणना का अभ्यास करने के बाद फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। इस टॉपिक पर मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी भविष्य मालिका के केस में आपने एक बात अवश्य सुनी होगी कि ये सारे इवेंट्स तभी होंगे जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। अब क्योंकि ये सारा प्रेडिक्शन विनाश को लेकर है और शनि एक बहुत ही स्लो ग्रह है, इसलिए ये प्रेडिक्ट करा गया है कि ये सारी घटनाएं बहुत लंबे समय तक चलेंगी। और जहाँ तक बात रही कलयुग के अंत की, तो ये भी पूर्णतः डिपेंड करता है कि आपकी विचारधारा क्या है। इस चीज़ को लेकर सनातन धर्म में दो पक्ष हो सकते हैं। पहला तो वो जो पुराणों में लिखी गई हर एक बात को बिना किसी मतभेद के मानता है, और दूसरा वो पक्ष है जो ये मानता है कि पुराणों में लिखी गई काल गणना उतनी भी बड़ी नहीं थी जितना उसे बताया गया है। लेकिन यहाँ पर विचारधाराओं को लेकर अब कोई मतभेद शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म अन्य विचारधाराओं की तरह रूढ़िवादी नहीं है जो कि किसी एक ही बात पर आधारित हो। यहाँ पर जितने भी तत्वज्ञानी जिस प्रकार से सत्य को देखते हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस मार्ग और किस विचारधारा को मानते हैं, मायने ये रखता है कि आप जिस भी विचारधारा को मानते हैं उसके द्वारा सत्य की ओर बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को बेहतरीन बनाते हुए इस मटेरियल क्रिएशन से ऊपर उठ रहे हैं। और भविष्य मालिका को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस ग्रंथ की ज़्यादातर बातें तो हम जानते ही नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन ग्रंथ कभी भी पूर्ण तरह से लोगों के सामने आया ही नहीं। संत अच्युतानंद दास जी की ही परंपरा के लोगों ने भविष्य मालिका और ऐसे कई अन्य प्राचीन ग्रंथ, जिन्हें कई लोग रहस्यमय भी कह सकते हैं, उन ग्रंथों को संभाल कर रखा है, जिससे अल्पज्ञानी लोगों के पास तत्व ज्ञान की बातें ना पहुंच जाए और वो उसका दुरुपयोग ना करें। वैसे दुरुपयोग तो भविष्य मालिका का भी काफी हद तक हुआ है। इसमें कई लोगों ने अपने प्रोपेगेंडा से जुड़ी हुई बातें भी जोड़ दी। जरा सोच कर देखिए कि आज से पहले आपने इस ग्रंथ का नाम भी सुना था, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा कि आज आप इस ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने धर्म की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। और शायद इसी पॉजिटिव साइड के कारण ही संत अच्युतानंद दास जी ने इस ग्रंथ को लिखा होगा। असल बात यह है कि हमारे एनवायरनमेंट, लोगों की वैल्यूज़ और मोरालिटी का स्तर समय के साथ साथ गिरता जा रहा है। और आपने ये चीज़ खुद भी महसूस करी होगी और अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि यदि आज ही ऐसा समय आ गया है तो भविष्य में क्या होगा। और इन महान संतों का भी इस ग्रंथ को लिखने के लिए यही इंटेंशन होगा कि आज का समय ही आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक भी हो सकता है। तो अब इन घटनाओं का क्या जिनके बारे में इस ग्रंथ में प्रेडिक्शन करा गया है। तो अब क्योंकि ये पूर्णतः ज्योतिष विद्या पर आधारित है और क्योंकि ज्योतिष गणना में समय के साथ लोगों में मतभेद आ चुका है, इसीलिए हो सकता है कि जो घटनाएं मैंने आपको बताई हो वो उसी प्रकार से ना हो जैसी हम सोच रहे हैं, और शायद उन घटनाओं के होने का समय भी आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सारी घटनाएं एनवायरनमेंट और हमारी मोरालिटी के गिरने के कारण ही होंगे, और हो भी रहे हैं। चाहे वो कोविड-19 पैंडमिक हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, या अभी हाल ही में चल रहे इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर हो, लगातार आ रहे भूकंप और अन्य नेचुरल डिजास्टर्स हों। और शायद इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि आने वाले समय में ये मुसीबतें भारत को भी देखनी पड़े। इसलिए ये हमारे लिए खतरे की घंटी भी है। इसलिए भगवान के आने की प्रतीक्षा तो करें, लेकिन उनके ही आशीर्वाद से अपने कर्तव्य पर भी ध्यान दें। लेकिन अब ऐसे ही प्रेडिक्शंस हमें पास्ट में भी देखने को मिले थे, जहाँ पर ऐसे ही फ्यूचर प्रेडिक्शंस करे गए थे विनाश को लेकर। एक बहुत ही फेमस 2012 का फिनोमेना जिसमें कहा गया था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये सारा इवेंट असल में माया सिविलाइजेशन और उनके कैलेंडर
और एस्ट्रोलॉजी पर आधारित था। और यहाँ पर भी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों ने कई बातें जोड़ दी, जिससे नासा को खुद आकर ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों ने सनातन धर्म को भी बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और इस बार उन्होंने भविष्य मालिका को चुना। माया सिविलाइजेशन की एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी चीज़ें हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति से जुड़ी थी वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।